अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। बेसिक की चीज़ है। नाउन की कुछ टाइप्स होती हैं, उसमें एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो फीलिंग्स, आइडिया, थॉट को शो करता है। हमें नहीं पता होता कि वो, हम उसको टच नहीं कर सकते, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। लाइक खुशी खुशी कह लें, गम कह लें, दर्द कह लें, आइडिया कह लें, हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इसके बरक्स एक टाइप आती है कंक्रीट नाउन, जिसे मटेरियल नाउन भी कहा जाता है। अब ये कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों को बाहर हम तो एक ही कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर भी फ़र्क है। तो कंक्रीट नाउन का मटेरियल नाउन से क्या फ़र्क है, आज का यही टॉपिक है। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा देखें कंक्रीट नाउन क्या है। कंक्रीट नाउन को रॉ मटेरियल की तरह लिया जाता है। रॉ मटेरियल वो होता है जब कोई चीज़ गंदी मंदी हालत में बड़ी मिकदार में होती है और उसको साफ़ कर कर उससे कुछ चीज़ बनाई जाती है, उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। जैसे सिल्वर। अब सिल्वर एक मटेरियल है, बहुत सारा इधर सिल्वर अगर पिघला कर रख दिया जाए तो उसकी कोई शेप नहीं होगी। इसी तरह गोल्ड भी आप जब पिघला दें तो एक अनडिफाइंड शेप में बहुत सारा आप रख सकते हैं। इसी तरह सैंड है, रेत। अब रेत का पहाड़ बना दें, वैसे तो रेत किसी काम की नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है। आप कैसे तरह देखते हैं। फिर वुड, दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त वैसे तो हमें साया देते हैं, उसका ये काम है, लेकिन खाली उस लकड़ का क्या आप काम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते उस लकड़ से, जो उसकी वुड है, जो उसकी लकड़ है। इसी तरह पानी अनकाउंटेबल नाउन की तरह, लेकिन अब खाली समंदर में पानी बह रहा हो तो आपके किसी काम का नहीं, लेकिन पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं, कहाँ इस्तेमाल होता है। अब जब ये रॉ मटेरियल जिसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है, ये अपनी रिफाइंड शेप में आ जाता है। रिफाइंड शेप ऑफ कंक्रीट नाउन इज़ कॉल्ड बेसिकली मटेरियल नाउन। तो ये जब आपका कंक्रीट नाउन हमारा जब रिफाइंड शेप में आता है तो वो मटेरियल नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने सिल्वर लिखा था। सिल्वर आपके किस काम का है? अब अगर पिघला कर इतना बड़ा पहाड़ भी बना दूं सिल्वर का, जिन लोगों ने देखा हुआ है, तो वो किसी काम का, लेकिन उससे बर्तन बनाए जाते हैं। वो बर्तन जो हैं वो आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था सैंड, अब मैंने यहाँ पर लिखा है गोल्ड लिखा है, तो गोल्ड से हम नेकलेस बना दें तो वो हमारा मटेरियल नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है सैंड। अब रेत का इतना बड़ा पहाड़ आपके किसी काम का इस तरह से नहीं है, लेकिन उससे आप जब घर बनाएंगे, हाउस, तो वो आपका मटेरियल नाउन बन जाएगा। इस तरह वुड, अब लकड़ से आप अगर फर्नीचर को क्रिएट करेंगे तो वो आपका मटेरियल नाउन बन जाएगा। इसी तरह पानी है, पानी से जूसेस बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह जो भी, तो वो आपके मटेरियल नाउन की तरह बन जाते हैं। ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन इनको भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको मटेरियल इसलिए कहते हैं कंक्रीट और मटेरियल, क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, ये टच किए जा सकते हैं। दोनों में से जिस मर्जी हालत में हो, लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनको टच किया जा सकता है, इसलिए इसे कॉमनली कंक्रीट नाउन कहा जाता है। लेकिन कंक्रीट का मटेरियल से क्या फ़र्क है, उस पॉइंट को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट था, और मैंने कोशिश की है कि एक ही एग्जाम्पल में आसान करके इसको डिफाइन कर सकता हूँ करूँ, और उम्मीद करता हूँ ये समझने में आपको हेल्प हुई होगी। लेक्चर आपको अच्छा लगा है, और आप अगर मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट, पिंडी में मेरी अकेडमी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। एडमिशन लें और अपने कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।